This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on a very important and very simple, very easy topic of the week, future simple. पहले वो बात कर लेते हैं जो आपको आता है, ठीक है? फिर मेरी बातें शुरू होंगी वहां से जहां से आपकी नॉलेज खत्म हो. सर, वी यूज फ्यूचर सिंपल व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर. सर, हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं. जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. सर, जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल कॉल यू, आई विल टॉक टू यू, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल गो अब्रॉड. बस, खत्म. यही जानते हैं आप फ्यूचर के बारे में. सर, इसमें विल और शैल लगता है. शैल का इस्तेमाल हम नहीं करते सर, लेकिन आज भी हमें कुछ किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है शैल आई शैल वी. और आई शैल और वी शैल बहुत फॉर्मली हो चुका है, लेकिन जब आप किसी को ऑफर करते हैं, शैल आई मेक कॉफी फॉर यू, आपके लिए कॉफी बना दूं, श्योर, व्हाई नॉट. शैल वी मूव, सुने चले. शादी के बाद बेगमात के शुरू शुरू के जुमले होते हैं, सुने चले, देर हो रही होगी आपको, शैल वी मूव. नहीं नहीं, बैठे अभी आप आराम से, कोई जल्दी नहीं है. शादी के 10 साल बाद आप चले जाए, हम लोग आ जाएंगे. ठीक है, चलिए. तो अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, यहाँ आपकी नॉलेज खत्म हो गई है. जहां आपकी नॉलेज खत्म होती है वहां से एस की अच्छी नॉलेज का आगाज होता है. ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास विल है, और आप इसको तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. आई और वी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई विल, शी विल, ही विल, दे विल. लेकिन जब गोरा इसको इस्तेमाल करता है तो आपको विल का इस्तेमाल बिल्कुल भी कानों में नहीं जाता है, क्योंकि वो आई विल को आइल कर देता है, शी विल को शील कर देता है, ही विल को हील कर देता है, दे विल को देल, यू विल को यूल, और वी विल को वील. आइल, शील, हील, देल, यूल, वील. आइल, शील, हील, देल, यूल, वील. पहिया. हील, आपकी जो हील होती है ना, जो आप लोग पंपिंग में होती है आप लोगों की, शील, शीला. देल, जो दिल होती है, दिल से दिल. यूल, यूल. आइल, तेल. विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट. मैंने अपने गुनाहगार आंखों से ये भी देखा है, कुछ लोग लिख देते हैं विलेंट. स्कूल की बसों को अल्लाह पाक ने हिदायत दे, अपनी शॉर्ट फॉर्म्स बनाती हैं वो विलेंट. भाई मैंने तो कभी नहीं देखी विलेंट. सुनिए आपने, इट्स वॉन्ट. आई वॉन्ट बी देयर, आई वॉन्ट, शी वॉन्ट, सारा वॉन्ट. आ गई बात समझ? ठीक है. अच्छा, उसके बाद शेल नॉट की शॉर्ट फॉर्म लाइव एंड एक्सक्लूसिव सबसे पहले आज आपको सामने मैंने रखी है. शेल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? शांत. पहली दफा सुनिए, शांत, शांत, शांत. याद रहेगा, शांत. आगे चलिए. Why do we use future simple? Why do we use future simple? We use the future simple in the following situations. आप लोग समझते हैं कि जहां गा, गी और गे आता है वो फ्यूचर है. आज के सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, जहां पर ता, ती, ते आता है वो भी फ्यूचर सिंपल है. जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, वहां पर भी फ्यूचर सिंपल आता है. और जहां पर गा, गी, गे आते हैं वो पास्ट भी हो सकता है. क्या आप बात कर रहे हैं सर? कैसी बातें कर रहे हैं? ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी. आप लाजमी तौर पे सारी बातों को गौर से सुनिएगा. व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं. सर हसीब कल टेस्ट लेंगे. सर हसीब विल कंडक्ट आवर टेस्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये बात आप लोग जानते हैं। जो चीज आप लोग थर्सडे और फ्राइडे को पढ़ते हैं, उसी का टेस्ट आप लोग सैटरडे को देते हैं। सर हसीब विल टीच अस नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ऐसा आपने क्यों कहा? ये हम जानते हैं, सर ने कहा था कि ये एक तफसीली लेक्चर है, किसी दिन सैटरडे को आपको बुलाकर हम आपको 1 घंटे का सेशन देंगे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के हवाले से। इसी तरह से आने वाले दिनों में आपको पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर भी एक सेशन देंगे, कोई काम जो आप करते नहीं है बल्कि करवाते हैं, जैसे आप लोग चाय बनवाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं इंशाल्लाह अब सैटरडेज को कवर करना शुरू करूंगा, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। जैसे क्वेश्चन टैग्स है, लेकिन पहले आप लोग टेंसेस थोड़े से मुकम्मल कर लें। जब आपके टेंसेस और मॉडल्स की नॉलेज मुकम्मल हो जाएगी और थोड़े कंडीशंस भी आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। जैसे हम यूं बोलते हैं ना, तुम कल आओगी ना, तुम कल आओगी ना, ये क्वेश्चन टैग है और बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव वर्ब्स, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सैटरडे को आपको जमा करेंगे और आपको एक साथ इज्तिमाई तौर में एक सेशन आपको दे देंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं। सर ऐसी में एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि ये बात आप जानते हैं। जो बात आप जानते हैं वहां पर आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। वॉट वी थिंक, अच्छा सोचा करो। आजकल मैं एक चीज सोच रहा हूं, मैं 6 महीने बाद बताऊंगा कि मैंने देखे ये 6 महीने से मैं ये सोच रहा था। आजकल मैं रोज शायद वो अल्फाज अपनी जबान से निकालता हूँ। ठीक है ना, अगर आपको जिंदगी में कोई चीज आप चाहते हैं तो उसको सोच में लेकर आइए। जब आप सोच में लेकर आएंगे तो वो चीज हकीकत में बनकर आपकी जिंदगी में आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे मेरी सोच में 2016 से था, आई विल स्टार्ट माई ओन इंस्टीट्यूशन, आई विल स्टार्ट माई ओन इंस्टीट्यूशन। ये 2016 से मेरी सोच में था और 2020 में कोविड में जाकर ये हकीकत बना। सोचते रहिए, जो आप सोचते वो हो जाता है। आई विल स्टार्ट माई ओन लैंग्वेज अकेडमी, आई विल स्टार्ट माई किड्स इंग्लिश क्लब। मैंने आप लोगों से पहले भी शायद शेयर किया हो, मैंने अपना एक डिपार्टमेंट आप लोगों को के नाम कर दिया है। इस साल से मैं किड्स क्लब नहीं अपने पास स्टार्ट कर रहा। आई हैव डिसाइडेड टू गिव ट्रेनिंग टू ऑल my female students who are studying on my platform, and they all will start their kids academy। मैं आपको सिलेबस भी मेरा डिजाइन हुआ है, वो सिलेबस भी मैं आपको दूंगा, आप उसी को यूज कर सकते हैं। हमारे नाम से इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका फेसबुक का पेज होगा, आपकी इंस्टाग्राम की आईडी होगी, आपका यूट्यूब का अकाउंट होगा, आपका टिकटॉक होगा, आपकी रील्स होगी, लेकिन उन सब के पीछे एक इंसान की मेहनत होगी। और इस मेहनत की वजह सिर्फ ये है कि आप लोग इस जबान को सीख रहे हैं, तो उससे घर बैठकर महीने के कम से कम 50,000 रुपए तो कमा लें। काफी है जिंदगी गुजारने के लिए, मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए 50,000 रुपए काफी होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir, you are right. तो अगर आपने किड्स एकेडमी स्टार्ट कर दी, तो किड्स एकेडमी का मतलब ये है कि आपने एक बच्चे से 1,500 रुपए भी ले लिए, ये बहुत मिनिमम है, 2,000 भी दे देते हैं वालिदैन। आपने अगर 2,000 रुपए फीस रखी, आप उसको 2 महीने की कोई एक साथ जमा कराए तो डिस्काउंट दे दीजिए 2,500 रुपए। आपने 2,500 रुपए अगर एक बच्चे से 2 महीने के भी ले लिए, जून जुलाई में नियत कर ले आज से कि जून जुलाई में मैं अपनी किड्स एकेडमी स्टार्ट करूंगी, बट यू शुड हैव वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन। वालिदैन को वो टीचर्स अच्छी लगती है हु आर गुड एट प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। एक क्लास में 10 बच्चे भी ले लिए तो 25,000 रुपए तुम्हारे पास आ गए 2 महीने के। तुम 3 क्लासेस स्टार्ट कर लो, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक रात में, 75,000 रुपए तुम्हारे कहीं नहीं गए। और इस 75,000 रुपए कमाने के लिए तुम्हें फेसबुक वाले को सिर्फ 10,000 रुपए देने होते। तो अभी से जमा कर लो 10,000 रुपए, जो तुम फेसबुक को दोगी 10 दिन के लिए। और 10 दिन में तुमको मिल जाएंगे कितने बच्चे? कम से कम मरे से मरे 30 बच्चे। तुम्हें ज्यादा की ख्वाहिश ना करो। मैंने लास्ट बैच में 400 स्टूडेंट्स पढ़ाए थे किड्स क्लब के, 4, 5, 6 लाख रुपए कमाए थे 2 महीने के। लेकिन इस दफा मैंने सोचा है आप लोग कमाएंगे कम से कम 50,000 रुपए।
मुझे अब पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को है। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो कम से कम 50,000 रुपए कमाने के काबिल हो जाए। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, यू हैव टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आप नियत कर लें, कोर्स मुकम्मल होगा, आपके पास अपडेट आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। अभी फरवरी चल रहा है, रमजान के फौरन बाद अप्रैल के एंड में बस आपका फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम की आईडी, यूट्यूब का अकाउंट बनेगा। और उसके बाद मई के अंदर थोड़ी सी आप वर्किंग करेंगे अपनी, और जून जुलाई में आप पढ़ाएंगे। ठीक है, शेड्यूल सारे हम आपको दे देंगे बनाकर, एक एक चीज आपको मिल जाएगी। सर इतनी मेहरबानी क्यों, शायद मरने के बाद यही काम आ जाए। ठीक है ना, किसी को रोजगार पे लगाना भी बहुत बड़ी नेकी है। बस बट लेकिन लैंग्वेज इंप्रूव करें प्लीज, इंप्रूव योर लैंग्वेज फर्स्ट, वरना ये ख्वाब ही रह जाएगा। तो सोचिए, आज सोच में लेकर आइए, आई विल स्टार्ट माई ओन किड्स अकेडमी, आई विल स्टार्ट माई ओन लर्निंग सिस्टम। सिर्फ बच्चों को पढ़ाएं, बहुत वालदेन ढूंढते हैं, मेरे पास तकरीबन रोज इंक्वायरीज आती, but I don't have time to deal with parents. That's why I have decided to give this department to all my students, right? I will, sir, inshallah, I will improve my English. अब आपकी सोच में क्या आ रहा है? I will go abroad. आपकी सोच में क्या आ रहा है? I will start speaking fluent English after this course. I will. जो भी आप सोचते हैं उसमें आप फ्यूचर सिंबल लगाते हैं। What we believe, जो भी हमारी, जिस पर हम यकीन रखते हैं, वी विल डाई वन डे, ये हमारा यकीन है। मुसलमान होने के नाते हमें पता है वी विल डाई वन डे एंड वी विल हैव अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, एंड दैट विल बी द रियल लाइफ, राइट? एंड हजरत ईसा अलैहि सलाम विल कम इन दिस वर्ल्ड, ये हमारी यकीन है। व्हाट वी इमेजिन, एक दिन मैं होंडा सिविक लूंगी या या W11 का किराया नहीं है, लेकिन तस्वुरात देखें। आई विल आई विल बाय होंडा सिविक वन डे। अच्छा, हो सकता है जो किसी के इमेजिनेशन हो वो किसी की सोच हो। आई विल बाय होंडा सिविक। अगर आप कोई चीज तस्वुर में लेकर आते हैं ना, तो वो चीज आपकी सोच में भी आना शुरू हो जाती है। इमेजिनेशंस टर्न इनटू थॉट्स, एंड थॉट्स कम इनटू रियलिटी, टर्न इनटू रियलिटी। ये मैंने बहुत आजमाया है। जो मैं तस्वुर करता था, फिर मैं वो सोचता था, वो जो मैंने सोचा वो मुझे मिला। राइट, सो व्हाट वी इमेजिन, आई विल आई विल गो टू कनाडा। किसी के तस्वुर आते हैं, हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, लेकिन आई विल गो टू कनाडा। सोच इंसान को बड़ी रखनी चाहिए, ठीक है ना? आई विल गो टू मदीना। एक जैसे लड़की का वाकया था, तो वो ये सोचती थी बचपन से कि मैं मदीना जाऊंगी। तो बचपन से वो पैसे जमा करती रही। और फिर एक वक्त आया कि उसने, उसके पास पैसे हो गए, लेकिन उसने देखा कि किसी की शादी थी या कोई मजबूर था, तो उसने वो सारे पैसे दे दिए। अब मैंने कहा बेटा तुमने तो पूरे सालों से तुम जमा कर रही थी, अब तुमने दे दिया। बस ने कहा बस आप इसको दे दे, शायद इसके जरिए से मैं चली जाऊं। फिर ऐसा हुआ कि उस लड़की की शादी हो गई, रिश्ता आ गया, और जिस जहाँ रिश्ता है वो लड़का रहता था मदीने में। अब वो लड़की मदीने में, उसकी जो चाहत थी ऐसी थी कि वो अब मदीने में ही उसको घर मिली। तो व्हाट वी प्रेडिक्ट, जो भी हम पेशेंट गोई करते, बारिश होगी आज कराची वालों, तैयार हो जाओ नहाने के लिए। इट विल रेन इन कराची। मौसम फुल अबर आलू हुआ हुआ है। इट्स क्लाउडी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ इट इज गोइंग टू रेन, क्योंकि अब मेरे सामने जो हालात है उसको देखकर मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू रेन। तो जो भी आप प्रिडिक्शन करते हैं, पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप। व्हाट वी प्लान्स हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। देखें, अभी अगर हम आपसे प्लान्स के ऊपर बात करें, आप लोग अपनी स्पोकन क्लास में अगले हफ्ते आप फ्यूचर के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे तो आपने बहुत बात कर ली है, अब आप अपनी क्लास में जाएंगे तो आप फ्यूचर पे बात करेंगे। आपका प्लान क्या है? सर आई हैव सो मेनी प्लान। सोच लीजिएगा, ये मंडे को अब आप लोगों को फ्यूचर पे बात करनी है सारी। वो सर, वेल माय फ्यूचर प्लान इज, आई विल take admission in university,
and I will complete my studies. And after completing my studies, I will apply in any good university as a lecturer. कितना कमा लोगी? 40, 50, बस 80, चलो, लेकिन कितने अरसे बाद? You will take admission in university, you will study for 2 years, you will apply, you will get a job, you will, after almost 3-4 years, just improve your English in 3 months and start attending from the very next month, right? And earn 50,000 monthly while sitting at the comfort of your home. It's not that much difficult. मुश्किल नहीं है, आसान है. बस आपको एक चीज और आनी चाहिए, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग. वो भी सर आपको थोड़ी बहुत सिखा देंगे इंशाल्लाह. व्हाट वी गैस जो भी हम अंदाजा लगाते हैं. आज देख लेना, तेरा भाई कह रहा है वो रेड कपड़ों में आएगी, बेटा देख लेना ब्लैक में आएगी, तो वो आई रेड एंड ब्लैक में. शी विल वेयर रेड ड्रेस. ये आपका क्या है? ये एग्जाम में आएगा सवाल भाई, ये सवाल आएगा, देख आप लिख ले. ये अंदाजा है आपका. कुछ लोग अंदाजे लगाते हैं, पाकिस्तान जीत जाएगा. अब ये किसी का अंदाजा हो सकता है, किसी की प्रोडिक्शन, किसी का बिलीव. कोई सट्टा लगा के बैठा हुआ, उससे भाई मुझे पता है तो पाकिस्तान हारेगा, पाकिस्तान विल लूज द मैच. आखिर में 3 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे एक ही ओवर में, पूरा मैच फिक्स है भाई. अच्छा, बात समझ आ रही है? पाकिस्तान विल लूज द मैच. आ गई बात समझ? जो भी हम अंदाजा लगाते हैं, उसके बाद इंस्टेंट डिसीजन. मैंने कहा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए. फरहाना ने कहा सर कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं दे देती हूँ आपको, अकाउंट नंबर शेयर कीजिए. फरहाना ने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों मांग रहा हूं मैं. भाई मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, उसके लिए पैसे चाहिए मुझे. फरहाना ने कहा सॉरी सर, अब मैं नहीं दे सकती. शायद आपको कोई इमरजेंसी हो. हाँ ये भी इमरजेंसी है भाई, इमरजेंसी है. मैंने कहा मैंने कहा मैं दे देती हूँ सर, आई विल गिव यू, आई विल. अच्छा देखिए, एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात. जब आप किसी को पैसे देते ना, तो आप यूं कहा करें, आई विल लेंड इट टू यू. इसका मतलब आप उधार दे रही है, वापस मांग रही, वापस लेंगी आप. लेकिन अगर आपने कहा आई विल गिव यू 5,000 रुपीज, इसका मतलब ये कि अब आपको वापस नहीं चाहिए. आई विल गिव यू, 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 आई विल गिव यू. हाउ मच? आई विल गिव यू 10,000 रुपीज. इंस्टेंट डिसीजन. मैंने कहा मुझे ब्लड चाहिए. फातिमा ने कहा सर मैं आपको ब्लड दे देती हूँ, बगैर सोचे समझे. फातिमा ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा, बाद में इनको कौन देगा 2 बॉटल, एक बॉटल हमें दे दी तो. सर आई विल डोनेट ब्लड. एक शादी में गए हम, शादी अम्मी की दोस्त की बेटी की. चाहते तो हम थे बहुत, लेकिन बस जो किस्मत को मंजूर था. और उसके बाद क्या हुआ, लड़की वाले पहुंचे हम. लड़के ने कहा भाई गाड़ी चाहिए. अब शकीला आंटी की एक इकलौती बेटी, मरूम शौहर की 3 निशानियां, एक बेटी, एक घर और एक गाड़ी. उसने कहा मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए. मैंने कहा सॉरी, अभी तो बेटा मैं नहीं दे सकती, मैं मर गई, तुमने कल को मेरी बेटी को छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे हम. नहीं भाई, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए. अब क्या करें? ये बात शकील आंटी की बेटी को पता चली. उसने कहा नहीं करनी मुझे शादी. अब शकीला आंटी रो रही है, अम्मी के बराबर में बैठी है. कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कौन करेगा? देखिए ऐसे हालात में दूसरी शादी फर्ज हो जाती है. कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? इंस्टेंट डिसीजन. अब बताइए जुमला क्या आने वाला है? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं टिश्यू पेपर दे रहा हूँ, देखा नहीं जा रहा, पीछे वो खड़ी हुई है, उनकी बेटी, उसकी आंखों में भी आंसू. कौन करेगा? इंस्टेंट डिसीजन. बताओ क्या होगा? फौरी फैसला. मैं करूंगा.
नहीं, मैं कर लेता हूँ। हम ऐसे हालात में इस तरह के जुमलों में मैं कर लेता हूँ। अम्मी ने मुझे घूर के देखा, क्या हो गया? और घर में जो बैठी है, तो बैठी हुई है, लेटी हुई तो नहीं है ना, ना खड़ी हुई है, तो बस है, दो तीन चार कर सकते हैं। अब शकील आंटी ने कहा, हाँ ये तो अपने घर का बच्चा है, हमारे तो पास घर भी है, गाड़ी भी है, कोई मसला ही नहीं है, अपनी बच्ची मेरे घर में ही आएगी, आते जाते रहना बेटा, मैं कर लेता हूँ, आई विल गेट मैरिड। ये है इंस्टेंट डिसीजंस, इंस्टेंट डिसीजन, फौरी फैसला। आप घर में बैठिए, दरवाजे में दस्तक हुई, अब आपकी दादाजी उठने लगे, अरे दादाजी आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे दादाजी आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आप तो टीवी में लगी हुई है, टीवी में आखिरी एपिसोड चल रही है किसी ड्रामे की। दादाजी आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो आप दरवाजा खोलती है, ये आपका फ्यूचर एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है? मैं दरवाजा खोलती हूँ, दादाजी आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सर ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर है। फ्यूचर। लेकिन देखिए ताती तैयार है। मैं दरवाजा खोलती हूँ, दादाजी आप बैठिए, दादाजी यू सिट डाउन, यू हैव अ सीट। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आई विल ओपन द डोर। आपकी अम्मा ने कहा, बंद कर दो, मोबाइल रख दो, तुम्हारे अब्बा आने वाले, जाकर रोटी बना लो। जी अम्मी जा रही हूँ। आप अभी भी मोबाइल में लगी पड़ी है, क्लास चल रही है, अब आप क्लास छोड़ नहीं सकती। बंद कर दो, इसकी अंग्रेज की बच्ची बन के बनोगी क्या? जाओ, जाके रोटी बनाओ। अम्मी बस जा रही होगी आपकी, जा रही हूं मैं जा रही हूं, मैं रोटी बना रही हूं। आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन है या ये फ्यूचर एक्शन है? अभी आप जाएंगी, फ्यूचर। फ्यूचर एक्शन है। ओके जस्ट वेट मॉम, वेट, हैव पेशेंस, आई विल जस्ट मेक चपातीज, लेट मी टेक माय क्लास फर्स्ट, इट विल, बस क्लास खत्म हो रही है, सर का लेक्चर खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है लेक्चर, अब ये जो खत्म हो रहा है लेक्चर, लेक्चर विल एंड सून। आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं लगाएंगे। आप सिचुएशन समझ रहे? आती है ना ये सिचुएशन, भाई जा रही हूँ ना, रुक जाए ना, आपको क्या हो गया, जाओ ना, जाके चाय बनाओ, रोज के मामला, भाई जा रही हूँ ना, अभी रुक जाए, रोटी बना लो, जाकर भूख लग रही है, बना रही हूँ भाई, बना रही हूँ, आई विल मेक चपातीज। आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई एम मेकिंग चपातीज, इसका मतलब तो ये हो रहा है समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सिचुएशन समझ आ रही है बेटा? इंस्टेंट डिसीजन। मैं घर पहुंचा, हो गई शादी, अब घर पहुंचा, भी ने कहा, बेटा वो फोन आया था, सारा का रो रही थी, क्या हुआ? तो लड़ाई हुई है? अरे बस थोड़ा अभी दिमाग खराब, और करो दो शादियां। अरे बस अभी गलती हो गई मुझसे, मैंने कहा था शायद जिंदगी बेहतर हो जाएगी, अब सोचो तीसरी कर लूँ और जाऊं यहाँ से, दोनों जगह से। अच्छा जाओ उसको फोन करो जाकर, बहुत रो रही थी। अच्छा करता हूँ भाई, मैं फोन करता हूँ। ओके, अब मैं फोन करता हूँ, ये फ्यूचर है या रिपीटेड एक्शन? मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ, बताइए। फ्यूचर। मैं फोन करता हूँ, इट्स अ फ्यूचर एक्शन, मैं करता हूँ, मतलब अभी जा रहा हूँ, मैं चेंज करूंगा, चेंज करने के बाद फिर मैं जो है वो कर लूंगा, फोन करता हूँ भी यार, बस मैं बाहर चेंज करके खाना खाने के लिए नीचे आया, बेगम खाना लेकर आई, अब बेगम के सामने अम्मा ने बोल दिया, बेटा उसको फोन कर लो। बेगम उठ के चली गई। मैंने कहा अरे यार अम्मी, आपको अभी क्या बोलने की जरूरत थी, करता हूँ भाई। नहीं, अभी के अभी करो। अच्छा ना कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, अभी भी देखो मैंने फोन नहीं उठाया, मोबाइल नहीं उठाया, मोबाइल ऊपर है, मैं कर रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लें। आपने भी उसके सामने बोल दिया, वैसी जंग चल रही है आजकल। आप, आई विल कॉल हर मॉम प्लीज। बात समझ आ रही है आप? इंस्टेंट डिसीजन, फौरी फैसले, लेकिन नतज चले भैया, आपके लिए एग्जाम्पल्स देखिए, जितनी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, ये सारी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
और उसके बाद आपकी जिंदगी में आ रहा है विल हैव टू। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में निभानी पड़ेगी। आई विल हैव टू। है कोई जिम्मेदारी आपकी जिंदगी में? आई विल हैव टू। सर आई विल हैव टू। आई विल हैव टू। यस नीलम, आई विल हैव टू। I will have to pay the installment of my mobile phone. और खरीदे आईफोन 15, फिर तो इंस्टॉलमेंट ही देनी पड़ेगी बस। यही बात है सर, अभी रिसेंटली लिया है। I will have to. I was thinking of buying, but then I stopped thinking. It was a very expensive thought. I never buy anything on installments. थोड़ा सा इस्लामी हूं ना मैं, तो मैं installments पे चीजें नहीं खरीदता. When I have money, I will buy. So I decided to buy Infinix Note 30 and Note 30 Pro. मैं कहा दो ले लेता हूँ मैं, but I will not buy anything on installment. Yes, any कोई जिम्मेदारी किसी और की, I will have to. I will have to. I will have. I will have to complete assignment. Hmm. I will have to complete assignment. Yes, Hoshila. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. I will have to attend my conference on 3rd and 4th Hmm. Feb. I will have to. Fatima. I will have to pick and drop off my kids from school. Rabia. I will have to cook dinner for my family. I will have to prepare dinner for my family. Aisha. I will have to visit architect company for my house plan. Salma. I will have to go. दो सलमा है हमारे पास, सलमा कौसर. Yes, sir. I will have to go university next week. Only Salma. I will have to wash clothes. I will have to wash clothes. Roxana. I will have to do laundry on weekends. That's very good. अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं. हम लोगों ने हैव टू भी पढ़ा है. हैव टू भी फ्यूचर की बात करता है. I have to go to Lahore next week. So what is the difference between I will have to go to Lahore next week and I have to go to Lahore next week? I will have to means you are talking about pure future obligation. आपने टिकट नहीं करवाए हैं, अभी आपने कोई भी मामलात डन नहीं किए. लेकिन जब आप मामलात को डन कर देंगे, टिकट करा लिया आपने. मैंने कहा फातिमा बेटा कल लंच पे आना है आपको. सॉरी सर. क्यों बेटा? सर मुझे लाहौर जाना है. सही, मेरी टिकट भी हो गई है. ओ चलो कोई बात नहीं बेटा, फिर समय एनी अदर टाइम. आई हैव टू गो टू लाहौर टुमारो. जब आपने किसी चीज के अरेंजमेंट्स कर लिए, कोई चीज कंफर्म हो गई, तो आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन. याद रख लें, लिख लें अपने पास. आपने कोई चीज कंफर्म हो गई है, अगर सिर्फ प्लान है मुझे एक नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, ऑर्डर किया है हमने दुबई से, अपने एक कजन से कहा है कोई सस्ता सा अच्छा सा एप्पल की बुक ला दो हमें, तो मुझे खरीदना पड़ेगा. प्योर फ्यूचर ऑब्लिगेशन. अभी ना पैसे हैं ना हमने फाइनल किया है. आई विल हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप और एप्पल बुक. लेकिन अब मोबाइल अचानक से धुआं निकल गया लैपटॉप में से, भुज. अब मैं क्या कहूंगा? अबे यार कल मुझे लैपटॉप खरीदना है. अब मैंने लैपटॉप कौन सा लेना है वो भी डिसाइड कर लिया, पैसे भी अरेंज कर लिए. आई हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप टुमारो. मेरी बात समझ आ रही है आपको कि विल हैव टू और हैव टू में क्या डिफरेंस है?
जब फ्यूचर के अंदर बात करेंगे, क्योंकि हैव टू बात करता है ऐसी जिम्मेदारी की जो आपको एक मर्तबा निभानी है, सिंगल ऑब्लिगेशन। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, ये फ्यूचर है, तो आप कैसे कहेंगे आई हैव टू विजिट डॉक्टर टुमारो। आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप ले चुके हैं, लेकिन आपको आज चक्कर आ रहे हैं, आपको अजीब सा फील हो रहा है, आपने कहा मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू डॉक्टर। नहीं, शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ सुनिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कर दी, शॉपिंग पे चलते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाऊंगा, तुम्हारे टेस्ट लिख कर देगा 10, फिर उसकी फीस, टेस्ट के खर्चे, तो बेहतर ये कि तुम उतने की पैसों की शॉपिंग कर लो, तुम्हारी तबीयत सेट हो जाएगी। पता है हमें। हाँ ये बात भी है सर, सही है, शॉपिंग पे चलते हैं। आई विल हैव टू और आई हैव टू, बात समझ आ गई आपको। एक वार्निंग आ रही है आपके पास, वी डोंट यूज फ्यूचर सिंपल विद दीज वर्ड्स। हम इन अल्फाजों के साथ फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जायज नहीं है, हराम है, ममनू है, नाजायज है। इफ के साथ विल का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा, व्हेन के साथ, अनटिल के साथ, एज सुन एज के साथ, एज लॉन्ग एज के साथ आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने ये कहा अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दूंगी मैं, अगर तुम आओ, अगर तुम मुझे बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा, अगर तुम मुझे बुलाओगी इफ यू विल इनवाइट मी, जुमला गलत। अगर सारा आएगी, इफ सारा विल कम, जुमला गलत। अगर बारिश होगी, जुमला गलत। इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन, जुमला गलत। क्यों सर, सही तो लग रहा है। अगर बारिश होगी, इफ इट विल रेन, होगी बारिश होगी, इट विल रेन, अगर बारिश होगी, जुमला गलत। वेन के साथ भी विल नहीं लगता। सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने सुना है, गलत सुना है। फिर क्या इस्तेमाल करें मैं? तो दूसरी बात, प्रेजेंट सिंपल इन प्लेस ऑफ फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आप तमाम स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, और प्रेजेंट सिंपल अब बात करने जा रहा है फ्यूचर की। वी कैन यूज द फ्यूचर सिंपल इन प्लेस ऑफ द फ्यूचर सिंपल विद फॉलोइंग वर्ड्स। We can use the present simple in place of the future simple with the following words. आप present simple का इस्तेमाल करेंगे future simple की जगह। Yes नीलम। Sir, when will you come? ये sentence wrong है। बहुत ज़हीन लोग बैठे हैं हमारी क्लास में आज। सर बता दें सर, आप when will you come? अभी आ रहा हूं मैं आपके सवाल की तरफ। Sure sir। आ रहा हूं मैं। We can use the present simple। हम अब present simple का इस्तेमाल करेंगे future simple की जगह पर, लेकिन आपको अल्फाज ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे if प्लस present simple। अब यहां पर present simple आपको future की मीनिंग्स देने जा रहा है। कल बारिश होगी, जुमला क्या बनेगा? कल बारिश होगी, जुमला क्या बनेगा? It will rain tomorrow. वेरी गुड। अगर कल बारिश होगी, मैं घर पर ही रहूंगा। If it rains tomorrow, I will stay at home. अब आप कभी भी ये नहीं कहेंगी इफ इट विल रेन टुमारो। और मुझे बताएं, ये कॉमन मिस्टेक है ना आप लोगों की, इफ के साथ विल लगाना? Yes, sir. बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि आप उर्दू के मानने वाले हैं, उर्दू को पूछते हैं आप लोग, उर्दू की पूजा करते हैं। अगर कल बारिश होगी, गा गी गे, इफ इट विल रेन, जुमला गलत। तो सही जुमला क्या होगा? इफ इट रेन्स टुमारो। अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा। आगे आप लगा दीजिए आई विल स्टे एट होम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड और इफ यू वर्क हार्डर यू विल स्टार्ट योर ओन लैंग्वेज एकेडमी। हर चीज में मेहनत की जरूरत है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, घर बैठकर ही काम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। हर काम में मेहनत है, कोई का देयर इज नो इजी मनी। पैसा Excuse me, sir. यस बेटा। सर इफ के साथ विल का जो इस्तेमाल है वो तो अक्सर सुना गया है, मतलब गलत लाइक है, बिल्कुल गलत। जैसे मेरे प्रोफेसर अक्सर ऐसे ही सेंटेंस बोलते थे।
और जो भी बेसिक इंग्लिश सीखी है यूनिवर्सिटी के दौरान या वैसे भी, वो जैसे कि आप भी जानते हैं, सुन सुन के हम जल्दी चीज को पिक कर लेते हैं, तो फिर वो सब गलत बोलते थे गलत इसके हो, साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 95% अंग्रेजी के टीचर्स को भी नहीं पता, ये जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़ाते वो। अब वो जी। इतने पुराने हो गए पढ़ाते पढ़ाते कि हम उनसे ये कह भी नहीं सकते सर ये आपकी गलती है, हम उनकी काबिलियत का एहतराम करते हैं। लेकिन अब जी हाँ। क्योंकि माशाल्लाह आपके पास हम जैसे जवान, आप लोगों से भी उम्र में छोटे, 18 साल, 20 साल तजर्बा है, उम्र 18 साल ही है, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि भाई देखिए इसके साथ वेल नहीं लग सकता। लेकिन आप जब जाएंगे अपने तालीमी इदारों में, वहां पर लग रहा है भाई। कॉमन मिस्टेक है ये, पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग बोलते हैं फाइव वेल। बहुत मैंने काबिल लोगों को सुना है एफ आई विल, लेकिन उनकी काबिलियत को सलाम है, एफ आई विल से मैं उनकी काबिलियत को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। इट्स अ कॉमन एरर, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्योंकि अच्छी अंग्रेजी अब बोलेंगे, तो आप अपनी प्लीज जबान पर एफ आई विल मत लेकर आइएगा। इफ शी विल, इफ दे विल, इफ यू विल, इफ इट विल। और कोई अगर आपसे ज्यादा बहस करे कि ये सही है, तो फिर तो आपको उसको घर पहुंचा कर आना है। कहना अच्छा रुको, फिर उसे कोई सी भी ग्रामर बुक उठा लेना, कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी, कहना वेट, इफ निकालना, उसमें फ्यूचर सिंपल निकालना, फ्यूचर सिंपल में जाकर उसको एक एडवांस पॉइंट दिखा देना, कहना ये देखें, कहना मैंने लैंग्वेज कोर्स किया बेसिक टू एडवांस। ये सारी बातें आप इस किताब में पढ़ सकते हैं, सफा नंबर 280, ये लीजिए, पैराग्राफ नंबर 5। वी कैन नॉट यूज इफ, वी कैन नॉट यूज विल विद इफ। ओके सर। कोई हमसे जब बहस करते थे ना, फिर हम उसको रेफरेंस देकर आते थे, ये लीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए, फोटो कॉपी करा के देते थे प्लीज। नोबडी यूज्ड टू आर्ग्यू। इफ अली कम्स टुमारो, अगर कल अली आएगा, मैं उसको सच्चाई बता दूंगी कि मैं तुमसे नहीं, मैं तुम्हारे छोटे भाई से प्यार करती हूँ। इफ अली कम्स टुमारो आई विल टेल हिम द रियलिटी। हम टीवी में आजकल ऐसी चीजें आ रही हैं, शी विल बी एट होम टुनाइट, बहुत ही गलत चीजें दिखाई जा रही है, मैंने तो देखना ही छोड़ दिया। शी विल बी एट होम टुनाइट, आज रात वो घर पर होगी। अब अगर मैं ये कहूं अगर वो आज रात घर पर होगी, अब बताओ जुमला कैसे बनेगा। अगर वो आज रात घर पर होगी, अगर वो आज रात घर पर होगी। इफ शी एट होम एट टुनाइट। हाँ, इफ शी इज एट होम। अब देखो कितनी मुश्किल से ये जबान पर आ रहा है ना, कि यार ये शी इज कैसे लेकर आए बस, लेकिन अब आप देखें समझने वाली बात है। if she is at home, if she is at home tonight, मैं मार डालूंगा उसको, I will kill her। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, I will kill her। Sir Hasib will take an extra class, Sir Hasib will take an extra class अगर उनके पास टाइम होगा। अब देखो अगर आप इसको आगे ले जाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखें, जरा गौर से देखें, आपका इफ क्लॉज उठकर कहाँ चला गया, आपका इफ क्लॉज उठकर आगे चला गया, तो बात वही रहेगी जो हमने अभी की है कि इफ के साथ विल नहीं लगेगा। सहसी विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, अगर उनके पास वक्त होगा, क्या बनेगा, if he has time, not if he will have time। आ गई बात समझ। अब सवाल उठा था सर वैन के साथ क्या विल नहीं लग सकता। जब वैन का मतलब होगा जब, तो आप वैन के साथ विल नहीं लगा सकते। लेकिन आपने वैन को एज अ WH वर्ड इस्तेमाल किया, तो लगाइए भाई। कब आओगी तुम, व्हेन विल यू कम, तुम कब बड़ी होगी, व्हेन विल यू ग्रो, तुम्हें अकल कब आएगी, व्हेन विल यू ग्रो, व्हेन विल यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन विल यू स्टार्ट योर ओन एकेडमी, व्हेन विल यू कम टू नो द रियलिटी। तुम्हें सच्चाई कब पता चलेगी, जब वो आएगी तो मैं केक काटूंगा। व्हेन शी कम्स आई विल कट द केक, व्हेन शी कम्स आई विल कट द केक। जब तुम मुझे सच्चाई बताओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। व्हेन यू टेल मी द रियलिटी आई विल लेट यू गो, उससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा तुम्हें।
When you tell me the reality, I will let you go. Until you उर्दू मीनिंग्स है जब तक नहीं। और यहाँ पर मैंने एक बहुत कॉमन एरर अपनी कानों से बहुत दफा सुना है काबिल लोगों से, until के बाद भी नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। until you don't, until you don't, until you don't, until you work hard। ये इसका मतलब क्या होगा? जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। until she comes, जब तक वो नहीं आएगी। until I understand, जब तक मेरे समझ नहीं आएगी। until I have a car, जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। जुमला अफर्मेटिव है, नेगेटिव मीनिंग्स कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि until नेगेटिव मीनिंग्स रखता है अपने अंदर। जब तक नहीं, जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं करोगे, until you finish your work, तुम बाहर नहीं जाओगे खेलने के लिए। until you take classes regularly, जब तक तुम पाबंदी से क्लासेस नहीं लोगी। कदर नहीं है वैसे हमारी आवाम को। आज अकाउंट्स वाले आए हुए हमारे, कदर नहीं है। until you take classes regularly, how will you improve yourself? until you take classes regularly, how will you improve yourself? मतलब मैंने कुछ लोगों को सुना है, लेकिन उनकी बातों से भी असर नहीं होता। हमारी आवाम को नहीं पता कि जो मोबाइल फोन है ना आपके पास, इट कैन चेंज योर लाइफ। आपके पास 6 महीने और 3 साल के अंदर, मैं कहता हूँ 6 महीने से और 6 साल का ड्यूरेशन, आपके पास हर वो चीज हो सकती है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। If you improve your English, if you learn something, if you learn working online, अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग आती है ना, तो आप डॉलर्स कमा सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर काम करें। until you think of doing it, you won't be able to earn। जब तक आप सोचेंगे नहीं ये करने के बारे में, आप कभी नहीं कमाएंगे। until I get admission, I will keep working hard. Until I clear this test, I will keep working hard. Until I improve my English, I will keep taking classes at SKH. जब तक मेरी इंग्लिश में बेहतरी नहीं आ जाती, मैं क्लासेस लेती रहूंगी। बेहतर, as soon as, जैसे ही मुझे वीजा मिलेगा, मैं बाहर चली जाऊंगी। as soon as I get visa, I will go abroad। जैसे ही लाइट आएगी, मैं मेल चेक करूंगी। जैसे ही वो मुझे बताएगी, मैं तुमको बता दूंगी। जैसे ही मुझे पता चलेगा, as soon as I come to know, as soon as I get fluency, I will start a job। as long as, जब तक, as long as you keep taking classes, you will keep on improving। जब तक आप लोग क्लासेस लेते रहेंगे, आप लोगों की अंग्रेजी में बेहतरी आती रहेगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा पारो चंद्रमुखी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, as long as I'm with you, nothing will happen to you। जब तक तुम्हारे अंदर एनर्जी है, ताकत है, तुम नाचते रहोगे। as long as you have energy, you will keep on dancing। बात समझ आ रही है? इन अल्फाजों के साथ, as long as के साथ, as soon as के साथ, until के साथ, when के साथ और if के साथ आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप क्या इस्तेमाल करेंगे? What are you going to use? You will use present simple and they will give you future meaning। आ गई बात समझ? आइए आखिरी बात, आप लोगों ने कुछ मॉडल वर्ब्स पढ़े थे अभी, शुड पढ़ा था, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपने मस्ट को पढ़ा था, तुम्हें लाजमन जाना चाहिए, यू मस्ट गो। फिर मे और माइट के ऊपर भी आपकी डिस्कशन हुई। मे बात करता है पॉसिबिलिटी की, माइट बात करता है पॉसिबिलिटी की। अब सेम फॉर्मूला है जो आपने प्रेजेंट में इस्तेमाल किया था, सेम फॉर्मूला है, और यही सेम फॉर्मूला आप फ्यूचर में भी लेकर जाएंगे। भाई अगर मैं ये कह रहा हूं
आपको आयशा, आपको मेरी बात गौर से सुननी चाहिए इस वक्त। जी सर, मैं सुन रही हूँ। यू शुड लिसन टू मी। ये प्रेजेंट हो गया, मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं फ्यूचर की बात भी करूंगा। यू शुड कम ऑन टाइम टुमारो। यू शुड कम ऑन टाइम टुमारो। आपको कल वक्त पर आना चाहिए। फ्यूचर की बात हो रही है। यू मस्ट कॉल हिम टुनाइट। आपको लाजमन आज रात उसको फोन करना चाहिए। यू मस्ट कॉल हिम टुनाइट। फ्यूचर की बात हो रही है। यू मस्ट कम टुमारो। तुम्हें लाजमन कल आना चाहिए। अगले हफ्ते शायद बारिश हो। इट मे रेन नेक्स्ट वीक। शी माइट विजिट कैनेडा नेक्स्ट मंथ। वो शायद अगले हफ्ते, अगले महीने कनाडा जाए, उसके बच्चे की शादी है, तो शी माइट विजिट कनाडा नेक्स्ट मंथ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गौर से सुनना। आपने मस्ट को लॉजिक में स्टडी किया होगा। वो लाजमन तुम्हें पसंद करती होगी। ये प्रेजेंट की बात हो रही। शी हैज योर पिक्चर। मैंने देखा है उसके पास तुम्हारी बेटा पिक्चर थी। वो लाजमन तुम्हें पसंद करती होगी। बाद में पता चला सफारी देने गई थी बाबू को, तो भाई इसको टपका दो, दिमाग की इसने बजा के रखी गई है। लेकिन हमने तो तस्वीर देखकर जो हमारे जहन में आया, हमने बोल दिया कि भाई उसके पास तुम्हारी पिक्चर थी। वो लाजमन तुम्हें पसंद करती होगी। शी मस्ट लाइक यू। लेकिन ये तो प्रेजेंट हो गया। अब आप लॉजिक को फ्यूचर में लेकर जाना चाह रहे हैं, तो अब आप मस्ट नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे आप लोग? टुमारो इज आवर एग्जाम्स। वो कल लाजमन आएगी। उर्दू बताओ, अंग्रेजी बताओ इसकी। वो कल लाजमन आएगी। अब आप मस्ट नहीं लगाएंगे, अब आप विल लगाएंगे। शी विल डेफिनेटली कम टुमारो। वो लाजमन तुम्हें फोन करेगी। शी विल डेफिनेटली कॉल यू टुमारो। सरसीब लाजमन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। लॉजिक फ्यूचर में जब आप लॉजिक का अप्लाई करेंगे तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो कैन प्रेजेंट एबिलिटी की भी बात करता है, फ्यूचर एबिलिटी की भी बात करता है, लेकिन अगर आप प्योर फ्यूचर एबिलिटी की बात करते हैं तो फिर आप विल बी एबल टू लगा लीजिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के काबिल हो जाऊंगी। ये प्योर फ्यूचर एबिलिटी की बात कर दी आपने। I will be able to speak English fluently. Future ability। अगर तो आप प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं, सर मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लेकिन अगर आप यूं कह रहे हैं सर इस कोर्स के बाद आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आफ्टर दिस कोर्स, तो आप विल बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगले सेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगले सेशन में आप लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे और आप लोग कंडीशनल टाइप 1 पर पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, आप लोगों ने फ्यूचर सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ लिया, थोड़े से मॉडल्स पढ़ लिए। तो जितना कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इफ क्लॉज और मेन क्लॉज के हवाले से। टाइप 1 फॉर्मूला आपके सामने है। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी प्रैक्टिस भी आप अगले हफ्ते अपनी स्पोकन क्लास में कर रहे होंगे। आपके टीचर आपकी प्रैक्टिस करवा रही होगी। सिंपल सी बातें जो आज हमने इस्तेमाल की है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है, आपको पता है, मैंने आपको वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाई थी। तो उसमें इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दूंगी मैं। अगर तुम लोग इंसानों की तरह पाबंदी के साथ क्लासेस ले लो, तुम लोग अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर लोगे और 6 महीने में पढ़ाना शुरू कर दोगे। इफ यू improve your English, if you take classes regularly, you will improve your English and you will start your own academy or you will start teaching somewhere online। ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं। टाइप 1 पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू होने जा रहे हैं पास्ट सिंपल के ऊपर। पास्ट सिंपल का मतलब ये है कि आप अपनी स्कूल लाइफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आप अपनी मैरिड लाइफ से पहले वाली लाइफ के बारे में बताएंगे। आप वो सारी हरकतें जो आपने माजी में की हैं वो सब आप अपनी स्पोकन क्लास में शेयर कर रहे होंगे। आप लोग क्या किया करते थे, आप लोग ये बताएंगे। आपने क्या किया था स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर,
माजी में आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, आप उसको शेयर करेंगे। कोई मोबाइल छिना था, उसकी कहानी को शेयर करेंगे। आपने कोई बैंक लूटा था, आप हमें बताएंगे आपने वो बैंक कैसे लूटा। ये सारी बातें इंशाल्लाह अगले ग्रामर क्लास में होगी। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, जिस तरह से हर हफ्ते होता है, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और मॉडल वर्ब्स। 4 टेस्ट के लिंक्स आएंगे, लाजमी तौर पे चारों टेस्ट में अपेयर होइएगा। आई एम साइनिंग ऑफ, ओवर टू मिस लाइव।